नमस्कार, मैं ताबिश कमाल। हमारे खास प्रोग्राम खास पेशकश में एक बार अब फिर आपका स्वागत है। मैं और मेरे सहयोगी साजिद आ गए हैं ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए। 2024 नजदीक है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितना हावी रहेगी, विपक्ष उनको रोकने में सफल हो पाएगा। अगर चुनाव कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होता है तो लोग उस बारे में क्या सोचते हैं। लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट से आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसमें उतनी ज्यादा कमी नहीं आ रही है और कई जो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता खूब खुल करके बोल रही है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनके वादे किए गए थे, उन पर भी जनता अपनी प्रतिक्रिया देती है और आम पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी वर्ग, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। उनका कहना होता है कि ऐसे मुद्दे जो अनसुलझे थे उनको सुलझाने का प्रयास किया गया है और इसीलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं और उनकी सरकार दोबारा चाहते हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार बीजेपी का कुंभा बढ़ा है, बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, एनडीए का घटक दल बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो आने वाले 2024 में चुनाव की परिस्थितियां क्या होने वाली है उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ साथी हैं। सर, क्या कहेंगे? 2024 नजदीक है, विपक्ष वर्सेस मोदी वर्सेस राहुल गांधी, किसे भारी मान रहे हैं और इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? मैं कहना चाहूँगा ये एक तरफा रहेगा पूरा चुनाव 2024 का। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने क्रांतिकारी फैसले लेते हुए देश को एक अग्रणी स्थान पर रख दिया है। आज देश में जगह जब बात होती है मोदी जी की तो लोग इज्जत से नाम लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट उन्हें बॉस कहता है, बाइडेन खुद उनसे मिलने आता है। बड़े बड़े देश के बड़े बड़े जो अग्रणी समाज के उनके नेता हैं वो मोदी जी का हमेशा नाम आगे रख के चलते हैं। मोदी जी ने कई मुद्दे तो ख़त्म कर दिए। 370 कहा जाता था, कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर में आतंक मच जाएगा। 370 हटा, कश्मीर में कुछ नहीं, बड़ी शांति, सब कुछ हो गया। राम मंदिर का मुद्दा मोदी जी ने ऑलमोस्ट ख़त्म करके रख दिया है। अब उस पर राजनीतिक रोटी नहीं सेक सकती। और मोदी जी ने इतने सारे क्रांतिकारी फैसले लेते हुए जिस तरह से हमारे देश को राष्ट्र पटल पे आगे रख दिया है, मुझे नहीं लगता कि उनके टक्कर में कोई भी खड़ा है। अगर राहुल गांधी को देखा जाए तो उन्हें कितना अहम लीडर मानते हैं आप? ये राहुल गांधी जी के अहम लीडर तो उन्हें कांग्रेस वाले ज़रूर मानते हैं, लेकिन बाकी लोग उनको माने उनका अहम ही अहम है। मेरे तो मानना है उनको प्रधानमंत्री बनाना एक तरीका है। अब उनका नाम प्रधानमंत्री रख दीजिए, वो बन जाएंगे प्रधानमंत्री, और कोई तरीका नहीं है। राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री रख दिए हैं, यही एक तरीका प्रधानमंत्री बनाने का उनको। बाकी उनके अंदर मुझे ऐसी कोई खास बात दिखती नहीं है जो प्रधानमंत्री के अंदर होनी चाहिए। एक दीर्घ सोच होती है कि हमारा विजन क्या है, उनका विजन कुछ नहीं है। क्योंकि विदाउट विजन यू कैन नॉट हैव अ प्राइम मिनिस्टर। जैसे हमारे विजन की जरूरत है। विजन आप मानते हैं? चलिए चलिए, ये बहुत बड़ी बात की। क्या कहेंगे अंकल आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अगर करी जाए राहुल गांधी से, किसे महत्वपूर्ण लीडर मानते हैं? जी, मैं मिस्टर मोदी को मानता हूँ, इससे अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। एक्चुअली हमारी फॉरेन पॉलिसी इज़ वेरी बेस्ट, सारे अभी जानते हैं, हमारे इंडिया के बाहर भी जाओगे तो इंडिया के लोग को वो अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपको लगता है कि एक मौका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए? हाँ, देना चाहिए। अगर आपने देश को आगे बढ़ाना है तो एक मौका जरूर देना चाहिए। 24 का चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है, समूचा विपक्ष एक होने की कोशिश कर रहा है। अगर समूचा विपक्ष एक हो जाता है, अब लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोक पाने में सफल हो पाएंगे? नहीं, मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता। जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, देखो सारे इसमें लिप्त हैं, चोर चोर बाजारी में, ठीक है, वो मोदी को नहीं रोक सकते। ये बहुत बड़ी बात कही कि पूरा विपक्ष अगर एक हो जाता है तो भी नहीं मिल तो रोक पाएगा। क्या कहेंगे अगर 2024 चुनाव नजदीक आ रहा है, अगर विपक्ष एक हो जाता है और राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव होता है, तो भारी लीडर आप किसे मानते हैं? विपक्ष तो आपस में लड़ रहा है, मोदी जी से तो क्या लड़ेगा। आप देखो अभी इनकी मीटिंग हुई थी, आपस में ये बहस करने लग गए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। तो ये तो एक तरफा है 2024। मोदी जी ने जो 9 साल में काम किया उसकी कोई बराबरी नहीं है, आज तक किसी ने नहीं किया। वो सबका साथ सबका विकास के हिसाब से काम करते। विदेशों में आप जाके देखो कितनी उनकी वैल्यू बढ़ी है, कितना नाम हुआ है। गरीबों के लिए सोचते हैं, जनधन योजना हो गई, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना हो गई, और जो अभी उन्होंने वैक्सीन बनाई है पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबने देखा है। तो 2024 तो एक तरफा है, कोई मुकाबला नहीं है इसका। अच्छा, 24 का चुनाव आप क्या मानते हैं? कौन से मुद्दे, बहुत एजेंडे बहुत अहम रहने वाले हैं 2024 में? कौन से एजेंडे बहुत अहम मान रहे हैं आप? एक तो जो अभी हमारा कोरोना का काल रहा है, जो उन्होंने मोदी जी ने जो वैक्सीन बनाई है फ्री में, और जो पूरी दुनिया को दिया, पूरी दुनिया ने देखा है उसको, और जो गरीबों के लिए उन्होंने राशन बांटा है सबके लिए बिना किसी भेदभाव के लिए, वो सारे मुद्दे जरूरी है। अच्छा, अगर आप चुनाव में कल वोट देने जाएंगे तो क्या आपके दिमाग में राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, महाकाल कॉरिडोर जैसे मुद्दे होंगे? विकास भी होगा? नहीं, विकास के साथ साथ ये धार्मिक मुद्दे भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भारत से जुड़े हुए हैं और प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं, तो ये भी जरूरी है विकास का। विकास के साथ साथ इन मुद्दों की आवश्यकता है। क्या कहेंगे सर? 2024 नजदीक आ रहा है और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
भारी लीडर देश की जनता मान रही है, लेकिन वो कितना भारी पड़ने वाले हैं? क्या उन्हें समूचा विपक्ष मिलकर रोक पाएगा? मैं नहीं समझता हूँ कि ये पूरा विपक्ष जो इनको टक्कर दे पाएगा, क्योंकि मोदी जी खुद एक बहुत बड़ी शख्सियत है और उनका बात करने का ढंग और जो विकास की बातें करते हैं वो कोई लीडर नहीं करता। अब इन दूसरी जो पार्टियां थी, जब हमने देखा पिछले 10-15 साल पहले सब अ, घपले वगैरह होते थे, तो जो कि इस बार कोई भी नहीं है। जब से मोदी जी आए हैं कोई भी घपले नहीं हुए। तो आपको लगता है कि 2024 में अगर समूचा विपक्ष एक हो जाता है तो प्रधानमंत्री को रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा? और राहुल गांधी कितना अहम लीडर रहेंगे इस बार 2024 में? राहुल गांधी जी का मुकाबला मोदी जी से नहीं कर सकते। हाँ, कांग्रेस के लोग उनको ये समझते हैं कि वो मोदी के बराबर हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझते कि मोदी के बराबर हैं, क्योंकि उनको उसकी शख्सियत के हिसाब से बात करनी चाहिए। लेकिन वो कई बार ऐसे बात करते हैं जो कि एक आम आदमी भी नहीं करता, तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि अच्छा, आपको गांधी क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी को हटाया जाए तो कांग्रेस से कोई और लीडर लेकर आया जाए जो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ सकते हैं, तो कौन से वो लीडर हो सकते हैं? क्या प्रियंका गांधी हो सकती है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट, बहुत लीडर हैं। नहीं, किसी भी सब मैं अगर देखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है। मतलब आपका मानना यह है कि मोदी इस वक्त एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो अकेले सब पर भारी पड़ने वाले हैं? मैं समझता हूँ कि अकेले वो सब पे भारी पड़ेंगे। समूचा विपक्ष एक हो रहा है, विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सब जनता सब जानती है। लोग ये समझते हैं कि वो विपक्ष क्यों क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, और मोदी जी ने आज 9-10 साल के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उनकी छवि को कोई धब्बा लगे। तो यानी आपका मानना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एकमात्र ऐसे लीडर हैं 2024 में जो रिपीट होने की कगार पर खड़े हैं? हाँ, बिल्कुल रिपीट होंगे वो, और मोदी जी बिल्कुल रिपीट होंगे। छात्रों से भी जानते हैं कि आने वाले भविष्य के बारे में वो क्या सोचते हैं। बहरहाल कुछ स्टूडेंट्स, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर 2024 कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज सिंह राजपूत है। धीरज जी, क्या कहेंगे? 2024 बहुत नजदीक आ रहा है, किसको भारी मानते हैं? सबसे पहला सवाल। देखिए, 2024 हर एक युवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक युवा चाहता है कि उसको एक अच्छा सेटलमेंट, रोजगार मिल जाए, वो अपनी जगह पर अपने परिवार के साथ खड़ा हो जाए। तो 2024 सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे युवा के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो काफी सालों से, 3 साल से लगातार, 2 साल से वो लगातार पद पे रहे और उन्होंने इतना लगातार काम किया और भारत के लिए इतना काम किया, विदेशों में जाकर उनको इतना मान सम्मान मिला। जब वो दूसरे देश में जाते हैं और दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनके पैर छूता है, तो ये अपने आप में बहुत सम्मान, गर्व की बात होती है। हम जैसे युवा को गर्व मिलता है कि हम भी अगर बाहर जाते हैं तो हमें मान और सम्मान से देखा जाएगा। तो 2024 में हम यही चाहेंगे पूरे भारत को कि आप एक बार फिर से उनको मौका दीजिए, मोदी जी को, और वो आएंगे तो विश्व गुरु तो वो बन ही चुके हैं, और जो भी थोड़े बहुत देश बचे हैं उन देश भी भारत को सम्मान करना अपने आप चालू कर देगा। अच्छा, हिंदुस्तान के बहुत अहम लीडर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उधर राहुल गांधी जी हैं, दोनों लीडर हैं। उन दोनों लीडर्स का अगर मैं तुलना करूं तो आप किसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी को अभी सीखना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा। मोदी जी काफी सालों से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, काफी सालों से उनका अनुभव है। तो राहुल गांधी जी तो अभी एक पार्ट है, वो लर्निंग पीरियड में चल रहे हैं, अभी उनको बहुत अनुभव लेना पड़ेगा। अगर वो एक्चुअल में राजनीति करना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि आपके गुरु है नरेंद्र मोदी जी, आप सीखिए। हम चाहते हैं आप भी आइए, आप भी युवाओं, बहुत युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। बट मोदी जी के अंदर जो जादू है, जो उनके अंदर काम करने की क्रिया है, कला है, वो शायद राहुल जी सीख करके आ जाते हैं मोदी जैसा आप कह रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में फिर वो देश का प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री तो देखो कभी वो बन नहीं सकते हैं। मेरे सीखने का कहने का कारण ये है कि वो सीखे और युवाओं के लिए कुछ करें अगर करना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए तो शायद उनको अच्छा, अगर समूचा विपक्ष एक हो जाता है तब क्या मानते हैं आप? तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर को रोक पाएगा समूचा विपक्ष? ये अभी इस टाइम पे पूरा जो एक पार्टी है, 14 पार्टियां हैं जो एक मीटिंग कर रही हैं बिहार में जाके, और एक बंदे के लिए, एक लोगों के लिए टारगेट किया जा रहा। तो इससे देखिए कमजोरी पता चलती है कि आप एक इंसान को डुबाने के लिए 14 पार्टियां एक साथ हो जा रही हैं, तो आप हिला नहीं सकते उस इंसान को, क्योंकि उसने देश और विदेश में हमारा नाम बहुत किया है। तो मोदी जी आएंगे 2024 में, और अभी तक उनको 2028 में
और आने वाले समय में भी उन्हीं का ही नाम चलने वाला है। उन्हीं का ही नाम चलने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक, क्या कहेंगे, 2024 बहुत नजदीक आ रहा है, कैसे देख रहे हैं, किसको मानते हैं आपके, कौन प्रमुख नेता भारत का हो सकता है आने वाले समय में? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 में फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि पिछले 9 वर्षों के अंदर जब से उनकी सरकार बनी है 2014 से लेकर 2023 के बीच में, पिछले 9 वर्षों के अंदर अगर किसी ने काम किया है सच्चाई में अगर देश के लिए, तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी ने काम किया है, चाहे वो गरीब उज्ज्वला योजना को लेकर, चाहे वो किसी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, चाहे किसी भी तरह की कोई योजना को लेकर। और सबसे बड़ी बात कि दूसरे देश में जाते हैं जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो वहाँ का प्रधानमंत्री उनको बॉस बॉस कह के संबोधित करता है। ये हमारे भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जिस 2014 से पहले जिस देश के प्रधानमंत्री को पूछा नहीं जाता था, और आज 2014 के बाद उस प्रधानमंत्री को दूसरे देश का प्रधानमंत्री बॉस करके संबोधित किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा, अब मैं अगर ये कहूँ कि कौन नेता बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है, आप तो मोदी जी को कहेंगे, मोदी जी की तारीफ करना है, लेकिन विपक्ष का कोई एक नेता ऐसा होगा जिसे आप मानते होंगे कि उसके साथ अगर सब आ जाते हैं तो आने वाले विपक्ष को भी मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि विपक्ष मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। देखिए बिल्कुल सही बात है, विपक्ष मजबूत तो होगा, लेकिन अब ये जो 14 पार्टियां ये जो बागड़ बिल्ले है ना, ये अगर कितने भी मजबूत हो जाए, कितने भी ये साठगांठ कर लें, उसके बावजूद भी ये नरेंद्र मोदी का सामना नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं पर कितना भारी पड़ेंगे, सरकार पास होगी, फेल होगी, 2024 में कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, लोग क्या राय है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका मिलना चाहिए, विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ जाएगा, तमाम परिस्थितियां बनकर नजदीक आने वाली हैं, 24 नजदीक है। ऐसे में लोगों का क्या सोचना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो विपक्ष पर भारी पड़ जाएंगे, क्या वो अगले प्रधानमंत्री बन पाएंगे? कौन सा विपक्ष? विपक्ष तो मुझे दिखता नहीं है। विपक्ष में कोई स्थिरता नहीं है। नीतीश कुमार ऐसे आदमी जो कहते थे, मोदी जी की तारीफ करते नहीं थकते थे, अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने एक विपक्ष का प्रोपोगंडा बनाया। सो कॉल्ड सारे यूनाइट होके मोदी जी के खिलाफ। अरे मोदी जी का ओढ़ा इतना है, परफॉर्मेंस देखो आप पूरे भारत में अटक से कटक कहीं चले जाओ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको रोड का वो जाल मिलेगा, आपको मोदी जी के काम का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा आपको। आप बिहार स्टेट से आते हैं क्या? मैं बिहार से हूँ, पिछले 30 साल से दिल्ली रह रहा हूँ। तो बिहार की राजनीति को भली बात ही जानते होंगे। अगर लालू यादव का कुंभार, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केसीआर, केजरीवाल सब मिलकर के चुनाव लड़े तो तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं रोक पाएंगे। देखो, किसी चोर के ऊपर टिप्पणी करना मेरा एक पर्सनल राय है कि मैं चोरों के ऊपर टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको महत्व नहीं देता। इनमें से जितना नाम लिया है सब पे कोई किसी के मंत्री शराब के घोटाला में जेल में बंद है, कोई हवाला में बंद है, कोई चारा खा के बंद है। अरे भैया, चोरों के गिरोह पे हम जाएंगे, हमारा बौद्धिक जो है ना वो उसका सत्यानाश हो जाएगा, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना। हम लोग सकारात्मक लोग हैं, सकारात्मक राजनीति करते हैं। आने वाले समय में आपको दिखेगा मोदी जी पहले से भी बहुत मजबूत होके आएंगे, और इस देश की जनता बहुत समझदार है, देश की जनता देख रही है। देश की जनता तो देख रही है। क्या कहेंगे 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए आपके हिसाब से? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी की जो योजनाएं हैं पूरे देश में सबको पता है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली में इतने ज़्यादा काम है। मैं दिल्ली से हूं, दिल्ली राज्य की बातें करूं, दिल्ली राज्य के बारे में बताना चाहूं तो द्वारका में भारत वंदना पार्क, URI-2, इतने अच्छे योजनाएं हैं। इतने मैं आप बोलना चाहूँगा, अब तो कल तक बोलता रहूँगा। 370 धारा है हमारी हटाई है, राम मंदिर है, इतने अच्छे काम कर। राम मंदिर मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? राम मंदिर हमेशा रहेगा और उसको कोई नहीं बदल सकता। जो 500 साल। आप ये बताइए कि अगर सारा विपक्ष एक हो जाता है तो क्या मोदी जी को रोक पाएगा? मोदी जी को रोकना नामुमकिन है। 2024 में आपको दोबारा बीजेपी सरकार बनाएंगे और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। राहुल वर्सेस अगर मोदी हो जाता है तो किसको भारी मानते हैं? वो तो सबको ही पता है, मोदी जी के सामने विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष को नहीं मान रहा है कोई विपक्ष नहीं। अगर विपक्ष एक हो जाता है तो कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने काम करके दिखाया। तो हमने आपको दिखाया 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी अगर हो जाता है तो जनता का क्या कहना है। अब हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।